चलिए, हम लोग पर्जन्य तक पढ़े थे। आज पढ़ना है जयंत को। ठीक है। जयंत से सेल्स को भी देखा जाता है, यानी सेल्स को यदि बढ़ाना है तो भी। सॉरी, मैं पर्जन्य पे टिक कर रहा हूँ। ये जयंत जो है E3 में आते हैं। जयंत से यस सर। सेल्स को भी देखा जाता है। वैसे अब तक जो 45 देवता पूरा कंप्लीट करेंगे तो मुझे लग रहा है 10 से 12 देवता आपको ऐसे मिल जाएंगे जो सेल्स को डिनोट करते हैं। ठीक है। अलग अलग इंडस्ट्री और अलग अलग परिप्रेक्ष्य में सबका प्रयोग किया जाता है। मतलब आप जितना पढ़े हैं उसमें आपने नाग पढ़ा सेल्स के लिए, सोम है सेल्स के लिए, भूधर भी इनिशिएट करना है, ये भी सेल्स में कहीं ना कहीं। सर आपकी आवाज कट गई थी। अभी आवाज आ रही है? यस सर। मैंने ये बोला कि जयंत से भी हम सेल्स को देखते हैं। ठीक है। जब यस सर। आप 45 देवता कंप्लीट करेंगे तो 10 से 12 देवता आपको मिल जाएंगे जो अलग अलग संदर्भ में, अलग अलग इंडस्ट्री के लिए और अलग अलग केसेस में आप यूज करते हैं सेल्स को बढ़ाने के लिए। जैसे अब तक आपने जितना पढ़ा है उसमें मैं बताऊं तो नाग को आपने पढ़ा है, यानी N2 जो यस सर। को बोलते हैं, ये भी सेल्स के लिए होता है। N5। सेल्स के लिए होता है। भूधर भी जब इनिशिएट करना होता है तो सेल्स के लिए होता है। उसके यस बाद सर। ये आर्यमा भी सेल्स के लिए होता है। जयंत भी सेल्स के लिए होता है, अभी और आगे मिलेगा। ठीक है। तो जब आप यहाँ यस सर। आएंगे ऑफलाइन क्लास में तो वो हम इंडस्ट्रीज और किस परिस्थिति में कैसे सेट ऑफ देवताज एक्टिवेट करते हैं, मतलब वो मैं यहाँ बताऊंगा। लेकिन आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि इसका हर एक देवता का, कि इसका पर्पस क्या है, किस किस चीज के लिए हम यूज करते हैं। उस समय मुझे आपको ये नहीं बताना होगा कि जयंत क्या क्या देता है। सिंपली जैसे ही सेल्स की बात कही जाए तो आपके दिमाग में वो पूरा आ जाना चाहिए। ठीक है। यस सर। जयंत भी सेल्स को बताता है। ठीक। नाम तो आपने पढ़ ही लिया है। आज मैं एक रील देख रहा था, तोता मैना की एक जोड़ी आती है अलग अलग बहुत सारे रील्स में। कहीं से उठा के नाग को शॉपिंग मॉल्स में एक्टिवेट कर दीजिए, बाढ़ आ जाएगी। वो सब तोता मैना मैना वाली जो जोड़ी आके अलग अलग पॉडकास्ट में रील्स बता के बना के कुछ कुछ बता रहा होता है सब। ठीक है। अब कहीं से वास्तु का भी एक उठा लिया और लोगों का बंटधार करने लग जाना। मतलब उनसे नाग देवता को खोजने को कह दिया जाए तो वो भी नहीं मिलेगा। बस कहीं से कुछ उठाया, किसी के लाल किताब को उठा लेते हैं। सबसे ज्यादा बंटाधार इसी चीज का हो रहा है कि उस आदमी का, अरे एक कोई फील्ड पकड़ लो जो तुम्हें आती है या उसको सीख लो अच्छे तरीके से, उसमें बेस्ट देना है। ऐसा नहीं हो रहा, कॉपी पेस्ट उठाया जा रहा है और अलग अलग जगह से लोगों को बेवकूफ बना के कैसे भी और बेचना है, कुछ ना कुछ करके ठगी करके। लेकिन छोड़िए, सबका अपना कर्म है। कर्मा हिट्स बैक, वापस तो आना ही है। यस। नहीं यस। तो हमें उस चीज पे, मतलब देख रहा हूँ देखो कैसे कैसे उठाने वाले लोग हैं। हमने क्या बताया नहीं इधर, जैसे ही वो वीडियो यूट्यूब पे आया नहीं तो उसके बाद उठा के उस पे भी बन जाना। तो एक किसी भी, मैंने शुरू में भी आपको कहा था कि ये जो देवता है, ये मैं या कोई भी आपको सिखा नहीं सकते हैं। मतलब हम एक आपको रास्ता बताएंगे और कैसे इसको यूज करना है, कैसे खेलना है, वो पूरा का पूरा धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप उस चीज को समझेंगे, क्लाइंट के प्रॉब्लम को सेंस करेंगे और उस जगह पे जहां वास्तु करना है आप वहां रहेंगे, तो देवता आपको खुद ही गाइड करेंगे। समझ रहे हैं? जैसे मैंने जो आपको मैप भेजा है, उस मैप में मैंने द्वारिक के द्वारा सर्च किया था, पता नहीं क्यों। बात समझ रहे हैं मेरी? द्वारिक जो देवता है, मैंने इसलिए आपने पूछा कि सर वो मैप आपने भेजा है तो उसका क्या, तो आगे मैं बताऊंगा। तो अभी द्वारिक क्योंकि आप पढ़े नहीं इसलिए मैंने आपको वो बताया नहीं। क्योंकि जब हम उसकी एनर्जी को चेक कर रहे थे तो बार बार ये द्वारिक एनर्जी फील्ड की तरफ ध्यान जा रहा था। समझ रहे हैं? तो दूसरे 2 स्टेप तक हमने काम किया लेकिन उनको उतना कोई सिग्निफिकेंट चेंज दिखा नहीं। लेकिन जैसे इन द्वारिक को एक्टिवेट किया गया उनका काम चल पड़ा। तो ऐसे आप आएंगे अलग अलग चीजों में। मतलब बिजनेस के हिसाब से आप देखें, जैसे ऑफिस हो गया, कोई शॉप हो गया, कोई फैक्ट्री हो गई, अलग अलग चीजों की फैक्ट्री है, प्रोडक्शन यूनिट है, गोडाउन है। तो जब आप वहां जाएंगे ना तो खुद ही वो यस। देवता, जब एनर्जी को आप फील करना चालू कर लेंगे, वो फील होने लगेगा, करना भी नहीं है, वो चीजें एनर्जी अपने आप आपको बताती हैं। तो आपको खुद ही वो होगा कि मुझे ये देवता, एक तरह से लगेगा कि वो आपको अट्रैक्ट कर रहा है, वो खींच रहा है।
क्योंकि देवता जब तक एनर्जी आप फील नहीं करने लग जाए, तब तक वो मैप के थ्रू नहीं हो सकता। बात मेरी आप समझ रहे हैं? मैप के थ्रू, मैप तो चलो इनिशियल स्टेज में एक है कि हमने 16 जोन का मैप बना ली तो E3 में जयंत आते हैं। लेकिन यदि E3 कट गया हो तो क्या जयंत नहीं होंगे? बात मेरी यस सर। समझ रहे हैं? देवता कोई भी नहीं कटता है, जोन कट जाते हैं। जैसे जो फ्लैट्स होते हैं इरेगुलर शेप के, जो प्लॉट होते हैं उसमें वो जोन कट गया रहेगा। लेकिन देवता नहीं कटता है। तो जब आपको एनर्जी का कमांड हो जाएगा, तो डेफिनेटली जब आप देवता को फाइंड आउट कर लेंगे तो फिर रेमेडीज आपके लिए कोई बड़ी चीज नहीं रह जाएगी। ठीक है? तो जयंत यस। देवता जो है ये भी सेल्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी सेल्स को बढ़ाने के लिए इनको भी एक्टिवेट किया जाता है। अब जो मेन इनका पर्पस है वो क्या होता है, किस चीज के लिए यूज करते हैं? ये विक्ट्री के लिए होते हैं, जिताने के लिए होते हैं, जीत हासिल करने के लिए। साथ ही साथ इसमें क्या दिया हुआ है, एक्सीलेंट परफॉर्मर अचीवर। जीत से बात यस। सिर्फ कोर्ट केस कचहरी इससे ही मतलब नहीं है, किसी भी प्रकार का कंपटीशन है इससे ही मतलब नहीं है। मतलब यह है कि जो आप काम कर रहे हैं उस काम के आप परफॉर्मर हैं, जो आपका टारगेट है उसको आप अचीव कर पा रहे हैं, तो ये भी आपके लिए एक जीत है, एक विक्ट्री है। वो चाहे मोरल विक्ट्री ही क्यों ना हो, मानसिक स्तर से, मानसिक तौर पे ही जीतना क्यों ना हो, ये इस चीज को जयंत देवता गवर्न करते हैं। क्लियर हो रहा है? यस सर। जयंत जो देवता है वो आपको जीतने का सेंस देते हैं, मतलब ये आपको विश्वास दिलाते हैं कि इस चीज को आप कर सकते हैं, आप में वो क्षमता है, आप में वो काबिलियत है। क्लियर? कई लोग ये यस सर। भूल जाते हैं कि ये काम मुझसे हो भी सकता है, तो वो जयंत देवता आपको बताते हैं कि हाँ तुम इस चीज को कर सकते हो, तुमसे हो सकता है और तुम सफलता को प्राप्त करोगे। क्लियर है? यस सर। ये आप जो भी काम करते हैं उस काम में आपकी सफलता को सुनिश्चित करते हैं कि आपको सफलता मिले। क्लियर? आपके मन यस। से आप सफलता के डर को या किसी भी प्रकार के डर को दूर करने का काम जयंत ही करते हैं। यानी यदि किसी व्यक्ति में कॉन्फिडेंस की कमी है, वो बोल्डली डिसीजन नहीं ले पा रहा है, उसको ये विश्वास नहीं हो पा रहा है कि मैं ये काम कर सकता हूं, तो आपको जयंत देवता की तरफ देखना होगा। क्लियर है? यस। जैन देवता जो होते हैं वो रिफ्रेशमेंट के लिए भी मतलब रेस्पॉन्सिबल है। जैसे आपकी मानसिक स्वास्थ्य के लिए, रिफ्रेश करने के लिए, तरोताजा करने के लिए, मूड को फ्रेश करने के लिए, इंजॉयमेंट के लिए भी जयंत देवता होते हैं। क्योंकि जब तक आपका रिफ्रेशिंग मूड नहीं रहेगा, जब तक आप मन से, विचारों से प्रसन्न नहीं रहेंगे, आप काम को अच्छे ढंग से नहीं कर सकते हैं। अपने जो आपका टारगेट है, जो आपका लक्ष्य है, उस पर आप फोकस नहीं कर सकते हैं। तो मन के खुशी के लिए, विचारों की प्रसन्नता के लिए, मेंटल हेल्थ और हैप्पीनेस के लिए भी जैन देवता को देखा जाता है। इसको हम दूसरे शब्दों में ऐसे भी कह सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति डिप्रेस्ड भी है, डिप्रेशन की भी उस ऐसी स्थिति है, तो एक देवता जयंत भी है। वैसे डिप्रेशन के लिए किसी भी प्रकार का हेल्थ रिलेटेड मैटर है तो आपको नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट जोन जो है वो देखना है, भुजंग देखना है, सोम देखना है, साउथ जोन देखना है। लेकिन उसके साथ साथ लास्ट में हम कुछ बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे, समझ रहे हैं? तो इसमें थोड़ा सा घालमेल हो यस। जाएगा। कुछ कुछ मेजर जो इश्यूज होते हैं नॉर्मली, मेडिकल ट्रीटमेंट तो है ही, वो तो कराना ही है सबसे पहले, लेकिन साथ में जिस वास्तु में आप हैं तो वो थोड़ी सी करेक्शन यदि कर ली जाए तो काफी संभावना बढ़ जाती है सही होने का। ठीक है? तो डिप्रेस्ड यस। कोई पर्सन यदि है, डिप्रेशन की इश्यूज यदि हैं, तो फिर उस स्थिति में भी आपको जैन देवता को देखना होता है। कोई दिक्कत है तो बताइए। नहीं सर। सर ये एक और आपने शेयर किया था, उसमें गो गेटर है। गो गेटर मतलब क्या हो एक मिनट, जयंत में? एक मिनट, क्या मैंने दिया था आपको? ये जो गो गेटर है, गो गेटर का मतलब होता है महत्वाकांक्षी व्यक्ति, और खासकर व्यापार के लिए, बिजनेस के लिए जो महत्वाकांक्षा होती है उसमें उसको आगे बढ़ना है, उसमें उसको जीत हासिल करना है, उसी के लिए एक्सेलेंट परफॉर्मर है, तो वो जयंत आता है। बेसिकली देखिए होता क्या है कि जैसे कहीं भी आप हैं, किसी भी जॉब में है, जॉब में नहीं है, बिजनेस में ही है, उसको सफल करना है, उसमें आपको आगे बढ़ना है, निरंतर ग्रोथ करनी है, तो पहला डिसीजन आपको अपने माइंडसेट में, मेंटल लेवल पे लेना होता है। समझ रहे हैं? क्योंकि जब तक आपको खुद को यकीन नहीं होगा कि आप इस काम को कर सकते हैं, आप ये डिलीवर कर सकते हैं, तब तक वो काम वास्तविक रूप में नहीं होता है।
बात समझ रहे हैं? जब तक मुझे यकीन ना हो कि ये काम मैं कर सकता हूं, ये मैं जानता हूं, मैं आपको डिलीवर कर सकता हूं, तब तक मैं कैसे करूंगा? यानी मेंटल लेवल पे पहले प्लानिंग होती है। तो वही मेंटल लेवल पे अपने आप को विश्वास दिला देना कि मैं इस चीज को कर सकता हूं, डिटरमाइंड हो जाना, कॉन्फिडेंट हो जाना, ये चीज, वो आत्मविश्वास, इसको आप एक तरह से सक्सेस मेकर भी कह सकते हैं, कि मतलब सक्सेस देना, सफलता देना। तो ये चीज आपको जयंत देता है। क्लियर हुआ? यस सर। या कोई दिक्कत है इसमें? नो सर, क्लियर। किसी भी बिजनेस मतलब के बिजन लिए, कहीं भी, किसी भी जगह के लिए, मतलब मानसिक जीत और वास्तविक रूप में जीत, दोनों ही स्थितियां जयंत देवता से देखा जाता है। बोलिए, कोई दिक्कत इसमें? नो सर। इस पद पे यदि आपकी ऑफिस है, या यहाँ पे आप बैठते हैं, काम करते हैं, या फिर घर पे आप, यहाँ पे आपका ड्राइंग रूम बन गया, वहीं पे आप कुछ प्लान कर रहे हैं, सोच रहे हैं, या आपका समय बीत रहा है वहां पे, इंजॉयमेंट के लिए भी यदि है, तो ये बहुत ही बेटर होता है। बेडरूम के लिए भी बेटर पोजीशन है। आप मतलब आप सो भी सकते हैं, पढ़ाई भी कर सकते हैं। वैसे बच्चों की पढ़ाई के लिए नहीं है, क्योंकि ये ज्यादा बच्चे खेल कूद के मूड में आ जाएंगे, थोड़ा सा जिद्दी भी हो जाएंगे, अपनी बात मनवाने के पीछे ज्यादा आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन अदरवाइज जैसे हमारे और आपके जैसे व्यक्ति हैं नॉर्मली, और हम अपने काम के लिए, या हमेशा कुछ ना कुछ जैसे नया सीख रहे होते हैं, इस टाइप से, मतलब एक मैच्योर व्यक्ति यदि यहाँ पे है, तो फिर उसके पढ़ाई के लिए भी ये अच्छा है। मतलब स्टडी टेबल भी रख सकता है, वर्किंग टेबल भी रख सकता है, बेडरूम भी हो सकता है, आपका ड्राइंग रूम भी हो सकता है, खाने का डाइनिंग टेबल भी यहाँ रख सकते हैं। कोई दिक्कत है तो बताइए। नो सर। इस जगह पे ये जो जयंत देवता है, यहाँ पे आप ब्रास के कछुआ को रख सकते हैं। ब्रास का जो कछुआ होता है, यस। बेसिकली कछुआ प्रोटेक्शन के लिए। कछुआ को जब हम देखते हैं तो वो क्या होता है, नॉर्मली किसी भी प्रकार का जब खतरा उसको फील होता है, तो अपने सिर के साथ अपने पैरों को अंदर की तरफ खींच लेता है। उसके यस सर। शरीर के ऊपर एक कड़ा मजबूत आवरण होता है, जो उसको बचाता है, उसको सेंस देता है। नहीं, वैसे वो मजबूत यस सर। होता भी है और उसको सेंस भी देता है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि इतना मजबूत है कि वो सब कुछ को सहन कर जाए, ऐसा भी नहीं होता। लेकिन नो उस सर। सेंस देता है कि ये मुझे बचा लेगा, ये मेरा आवरण है, मेरा रक्षा कवच है। ठीक है। तो ये आप जयंत वाले यानी E3 में जब आप रखते हैं, तो ये आपको ये सेंस देता है कि आप सुरक्षित हैं, आपके मन के डर को दूर करता है। क्लियर है? यस सर। ये वैसे जब हम लोग पढ़ रहे थे तो कछुआ वेस्ट में रखने बोले थे सर, 3D वो रेमेडी के तहत। वो विश फुलफिलमेंट के लिए होता है। ठीक है। यस। और वो सेविंग्स को बढ़ाने के लिए होता है। मैंने शुरू में आपको क्या कहा कि जब ये पूरा 45 आप पढ़ लेंगे देवता, तो आपको पता चलेगा कि मतलब सेम काम के लिए मल्टीपल देवता है, और एक देवता मल्टीपल कामों के लिए भी यूज होता है। बात समझ रहे हैं? जैसे मैंने क्या कहा कि सेल्स करना है, तो पता चलेगा कि 10 से 12 देवता है, और फिर पार्टिकुलर कोई एक देवता पकड़ लीजिए तो वो मल्टीपल कामों के लिए यूज हो रहा है। तो दोनों ही यस चीजें सर। आपको मिलेंगी। जैसे जयंत में आप देख रहे हैं कि सेल्स के लिए भी आता है, मन के डर यस। को भी दूर करने के लिए आता है, आपको एक तरह से सिक्योर्ड फील कराने के लिए भी यूज होता है, आपको जीत दिलाने के लिए, विक्ट्री के लिए भी यूज किया जाता है। ठीक है। एक्सीलेंट परफॉर्मर बनाने के लिए, आप अपने जिस भी काम में, नौकरी में, बिजनेस में, व्यापार में, जहां भी है, उसमें आपको अपना टारगेट अचीव करने के लिए, हमेशा आपको आगे रखने के लिए भी यूज किया जाता है। यदि आपको किसी प्रकार का कोई कोर्ट केस का मैटर है, उसमें जीत हासिल करनी है, तो उसमें भी ये जैन देवता रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्लियर है? यहाँ यस पे सर। तलवार जो एक विक्ट्री, एक ताकत का प्रतीक है, तो उस तलवार को इस जयंत वाले जगह पर रखने का 3D रेमेडीज के तौर पे वास्तु में बताया जाता है। यदि कहीं किसी से आपका कोर्ट केस का मैटर चल रहा है, उसमें आपको जीतना है, तो वो तलवार को यहां रख सकते हैं जयंत वाले देवता पे। क्लियर है?
यस सर। या कोई समस्या है इसमें? नहीं सर, क्लियर है। तो एक देवता मल्टीपल कामों के लिए यूज किया जाता है, और बहुत से ऐसे भी देवता आपको मिलेंगे जो मतलब एक ही काम के लिए अलग अलग देवता भी आते हैं। क्लियर? यस सर। और जब मैं अलग अलग देवताओं के लिए आपको कुछ सेट ऑफ लिस्ट दूंगा तो फिर वहां आपको समझ में आएगा। जैसे हॉस्पिटल इंडस्ट्री के लिए कुछ अलग सेट ऑफ देवता हैं, एफएमसीजी के लिए अलग हैं, ऑटोमोबाइल्स के लिए अलग हैं, समझ रहे हैं, हेल्थ प्रोडक्ट्स के लिए अलग हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स के लिए अलग हैं, कोई शोरूम है तो उसके लिए अलग है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है तो उसके लिए अलग है। तो इस प्रकार से और कंबाइंड देवता उसमें आते हैं, कम से कम तीन देवता रहते हैं। तो फिर वो एक अलग पार्ट हो जाता है। लेकिन वो तीन कहाँ से निकलता है? पहले ये 45 जो देवता है, इनका अलग अलग आपको एट्रीब्यूट्स याद होना चाहिए कि मतलब अलग अलग ये किस काम के लिए आते हैं। और फिर इसी में से हम, वो ट्रायंगल मैंने बनाया हुआ है कि ये तीन देवता चार देवता वो सेट बनाया हुआ है, तो वो आप यूज करेंगे। क्लियर? यस सर। तो ये जैन देवता थे।